लगता है सब शोक मग्न है। आज तेरी ही है छत्तीसगढ़ सरकार का 13वां दिन, इसलिए आवाज थोड़ा कम आ रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। ऐसा लगता है ना शेर लोग चिल्ला रहे हैं, आवाज दो। साथियों, 11 दिसंबर से जारी आंदोलन के आज 13वें दिन, छत्तीसगढ़ सरकार की 13वीं है। आप लोग रात्रि में यहाँ मंच में भोजन में सादर आमंत्रित हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आदरणीय जानदार, शानदार, ईमानदार नेतृत्व के धनी भाई मनीष मिश्रा जी, हमारे बीच में उपस्थित भाई अमित बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सचिव भाई राजेश चटर्जी जी, एवं सभी ब्लॉक तहसील के अध्यक्ष, नेतृत्वकर्ता साथियों। हम लोग कॉलेज लाइफ में एक अमिताभ बच्चन का पिक्चर देखे थे। उसका डायलॉग ये था, एक वो है और एक हम हैं। हमारे मंच में भाई अमित बघेल जी जो बैठे हैं ना, छत्तीसगढ़ के खूबचंद बघेल जी के नाती हैं और खूबचंद बघेल जी के नाम से हर पार्टी वोट लेती है। मुझको ये दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि एक ये बघेल है और एक वो बघेल। हमारे बीच में समर्थन सब करते हैं, किसी का टिक्का टिप्पणी बेकार है। उस दिन हमारे टिकैत साहब यहाँ समर्थन करने आए थे, अच्छी बात है। मुझको लगा कि टिकैत साहब ने जो पूरा आंदोलन किया वो केंद्र के भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, और टिकैत जी के साथ प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल जी सब बैठते थे। तो अच्छा होता कि टिकैत जी अपने साथ में भूपेश बघेल को यहीं ले आते और हो जाता जो भी दो चार होना है, लेकिन खैर उनकी भी मजबूरी है। यहाँ दुर्ग के कितने लोग हैं? 10-5 लोग हैं, हाथ उठाओगे? हमारे दुर्ग में कर्मचारी संगठन के बहुत बड़े एक नेता हुआ करते थे, हम सबके आदरणीय सम्मानीय मक्कड़ जी, RS मक्कड़, रंजीत सिंह मक्कड़ जी, वो दिवंगत हो गए। तो हमारे जब कर्मचारी संगठन का कोई बैठक होता था तो हम लोग बोलते थे कि एक ही सरदार है हमारे बीच में, लेकिन बड़ा सरदार। एक बार कौर मैडम के लिए ताली बजना चाहिए कि वो भी सरदार है, सरदारनी जैसे यहाँ गरज के गई हैं। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हमारी कौर मैडम एक तो सरदारनी है, और उसके बाद बस्तर की है, तो 1 और 1 11 होता है ना। देखिए, आपका एक मंच यज्ञ स्थल बन गया है, हर कोई आकर के दान कर रहा है, पैसा भी दे रहे हैं, रक्त भी दे रहे हैं। वो पीछे सब बोरी वोरी देखत, मैं भागवत पढ़ता था तो ऐसी आता था, सब चावल दाल इतना भर गया है कि जब तक आंदोलन चलेगा आपको खाने पीने भूखे मरने की जरूरत नहीं है। ये भूपेश बघेल जी नोट कर रहे हैं। और एक मांग है जो आपने कहा था, कोई नया मांग नहीं है। आपने वचन दिया था कि भाई सहायक शिक्षक हमारे तृतीय वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय है, उसको मैं दूर करूंगा। तो उनको दूर करना चाहिए ना। अरे आदमी तो वो होता है कि बिना आंदोलन करे आपको ससम्मान। हमारे छत्तीसगढ़ में आते नहीं बारात तो दमान लोग किसे परघा था। मनीष मिश्रा जी को दमान जैसे परघा के बुला करके शिक्षा मंत्री जी और भूपेश बघेल जी बिना आंदोलन के मांग पूरा करते तो आपका जय जयकार होता। अब तो आप बोलोगे हर बार में हम 4 रन के जीते हैं, साला कोई हमको जिताया नहीं है। उनका 13 है, हमारा भी साला दिल थोड़ा दुखा हुआ 13 दिन। कारण यह है बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, सब अधिकारियों को अपना CR बढ़ाना है। कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो ज्यादा अहंकार ना आ जाए, ऐसा लगता है कि तूफान पूर्व की शांति है। 1.5 साल बाद पता लगेगा कि सहायक शिक्षकों ने क्या रंग जमाया। भगवान, आप लोग अपने आप को कभी अकेले मत समझना। एक सहायक शिक्षक, उसके परिवार में 2 पति पत्नी बच्चे, फिर अच्छा पड़ोसी, फिर अच्छा रिश्तेदार। एक सहायक शिक्षक यदि आज 13 है तो 13 को प्रभावित करेगा, तो विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा ये आप लोग सोच लो साथियों। मैं जानबूझ के 3 से 4 के बीच आता हूं। आप लोग का निरीक्षण बहुत लोग करते हैं स्कूल में।
मैं मंच में निरीक्षण करने आता हूं, ज्यादा लेट जाऊंगा कितने लोग बचे हैं या ईमानदारी से डटे हैं कि नहीं डटे हैं, लेकिन कौर मैडम ने सबको पानी में धो दिया है कि डटे भी हैं, और जो नहीं डटे हैं उनको सोचना है कि उनका क्या होगा। साथ देखिए सरकार कितना वादा खिलाफी करती है, कल फिर एक आदेश में प्रमाण मिल गया। हमारे बुजुर्ग साथी जो पेंशनर है उनको महंगाई भत्ता मिला। यही लोग विपक्ष में रहते हैं तो एक देश एक कानून एक मंच, हम लोग बोलते हैं जब सब एक है तो वेतनमान और महंगाई भत्ता भी एक होना चाहिए ना। बेचारे बुजुर्गों को जो वृद्धावस्था में पेंशन ही सहारा है, और आज नहीं कल हम भी उसी मैदान में जाने वाले हैं, आप सब उनको अक्टूबर से दे रहा है और प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जुलाई से दे रहा है। न डोमी में न घोड़ा करात में, बीच वाला तारीख जो है ना, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री जी से तपन जन्मदिन में 33 की अक्टूबर में 33। हमने भी जब 5% लिया तो मुख्यमंत्री से बहुत बहस हुआ, वो 1 अक्टूबर से देने के लिए तैयार थे। हम लोग नहीं, तारीख नहीं बिगाड़ना, देना है तो 1 जुलाई 1 जनवरी से ही दो, और नहीं देना है तो कोई खैरात नहीं दे रहे हो। हमारे बस्तर के साथियों का जो मैंने जोश देखा, हम जब से नौकरी में लगे हैं, चाहे कोई भी संगठन हो, कर्मचारी संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, बस्तर जो है सबसे सशक्त, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद है। वो लोग हर आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, और कई बार हम लोग के साथ बड़ा विकट स्थिति हुई है कि हम मजबूरी में चर्चा करते हैं, आंदोलन वापस हो गया। हमारे बस्तर में PR गोलछा जी हमारे संरक्षक हैं संगठन के, उनके नाम से संगठन चलता है, उनके नेतृत्व में कई बार आंदोलन वापस होने के बाद भी बस्तर वाले अकेले आंदोलन करते रहे। भाई उनको समझाना पड़ा कि ऐसे में संगठन टूट जाएगा। तो बस्तर की शक्ति को, मां दंतेश्वरी की शक्ति को नमन है। और नक्सली कौन बनता है जी? मेरे बस्तर और सरगुजा के सहायक शिक्षकों का वेतन भी संगति यदि दूर नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि नौकरी छोड़ के भी नक्सली न बन जाए, क्योंकि अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए हर स्तर पर मेरा सहायक शिक्षक आने के लिए तैयार है। मैं शुरू से जब आप लोग शिक्षा कर रही थे तब भी आंदोलन में आता था। अब इतने सारे लोगों में 1-2 तो रिश्तेदार भी रहते हैं ना। मुझको वो दिन याद है, मैं 11 बजे रात को ऑफिस से निकल करके घर जा रहा था तो पुलिस वालों ने बताया जय स्तंभ चौक चारों तरफ से बंद है महाराज, भयंकर भीड़ है। तो मैं डर गया, साला फिर कोई जग्गी हत्याकांड तो नहीं हो गया। वहीं पर हुआ था। मैं वहां गया तो चारों तरफ बाबूलाल टाकी साइड, मोधा पारा साइड, कलेक्ट्रेट साइड, इधर शारदा चौक साइड, मुंडी कम से कम 12 बजे रात को 25,000 शिक्षा कर्मी वहां बैठे हुए थे धरना देकर। रायपुर का पूरा पुलिस प्रशासन परेशान था। मेरा एक भतीजा है डॉक्टर आशुतोष झा, वो भी शिक्षा कर्मी, अभी WRS में टीचर है। वो मेरे देख ले, बोले चाचा प्रणाम, चलाओ थोड़ा भाषण देना। अरे मेरे को यहाँ कहाँ भाषण दोगे भैया, भयंकर भीड़ है, पुलिस वाले घेरे, लाठी खाना पड़ जाएगा। नहीं मैं आपको बुलाता हूँ। वहाँ जा करके मंच में मेरा नाम पुकार दिए। हम मैं कहा साला हमारा तो इज्जत दाव में लग गया, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो वो उस समय, अब आप लोग 15 साल पहले कितना जवान थे अपने बारे में कल्पना कर लो, और जब आप लोग जवान थे मैं भी जवान था। वहां 25,000 शिक्षकों के बीच में उनके खून को खौलाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए मैंने कविता सुनाया। अटक कटक से सिंधु नदी तक सब कुछ हमको प्यारा है, अटक कटक से सिंधु नदी तक सब कुछ हमको प्यारा है, कश्मीर मत मांगो कह दो पाकिस्तान हमारा है, छत्तीसगढ़ राज्य हमारा है जी, भूपेश बघेल और रमन सिंह के बाप का नहीं है। जो सहायक शिक्षक चाहेगा, जो आप लोग चाहोगे वही नीति बनेगी। और उसका और आगे पीछे का भी लाइन है, लेकिन वो भाजपा वाले लोग बोलते हैं, उसको ही बता देता हूं। उस समय आप जवान थे, मैं अभी आपको जवान समझता हूं, अपने आप को भी बुढ़ा नहीं समझता। तो ए भारत के वीर जवानों, मां का कर्ज चुका देना। ए भारत के वीर जवानों, मां का कर्ज चुका देना, कटे फटे इस मानचित्र को अब की एक बना देना। समझ रहे हो? कटे फटे मानचित्र माने बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, 1947 के भारत का नक्शा जो आज कलेक्ट्रेट रायपुर के रिकॉर्ड रूम में है, वो नक्शा पुनः बना देना, ये भावना है। तो ए भारत के वीर जवानों, मां का कर्ज चुका देना, कटे फटे इस मानचित्र को अब की एक बना देना। अरे हम जागे हैं, तुम जागे हो, सारा देश जगाना है, राम का मंदिर बनवाना तो केवल एक बहाना है, लक्ष्य हमारा लाल किले पर केसरिया फहराना है, लक्ष्य हमारा लाल किले पर केसरिया फहराना।
सहायक शिक्षक के साथी इसी जोश खरोश के साथ कि जितने टूटे हुए सबको जोड़ करके 1 2 3 तीनों मिल जाओगे तो सरकार तो गिर जाएगी बिना किसी बकबक के। तो आपकी मांग पूरा करना चाहिए, वेतन विसंगति दूर होना चाहिए। हमारे भाई साहब राजेश चटर्जी जी बोलेंगे, इसलिए मैं थोड़ा कट शॉर्ट करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। नहीं ऐसा नहीं होता। अरे भैया आप लंबे आदमी हो, अपन तो छोटे आदमी हैं। ये क्या है, इनके संबोधन में थोड़ा हंसाएंगे, हंसी मजाक भी करते हैं। तो साथियों, आज आंदोलन का 13वां दिन। मैं भले दिन में चुनाव ड्यूटी में था, आता तो था, एक दिन कल गांव गया था तो नहीं आया, लेकिन हमारे कितने साथी हैं, जब रात को 10 बजे आप लोग भोजन करते हो तो इस मंच में प्रतिदिन मैं आता हूं और भोजन करने बोलते हैं तो भोजन नहीं करता। मैं भोजन उस दिन करूंगा जिस दिन वेतन विसंगति दूर करा करके मनीष मिश्रा जी गले में माला पहन के यहां से जब रवाना होंगे उस दिन बिना बोले मांग के खा लूंगा। लेकिन अभी मेरा भी, जैसे कल परसों उपवास था ना, हमारा भी एक उपवास है, एक दृढ़ संकल्प है। अच्छा, आप लोग लगता है जबरदस्ती आता है, भाषण देता है, चल देता है। साथियों, आपके साथ हमारी इज्जत भी दांव में लग गई है। यदि आपकी मांग पूरा नहीं होती है, आप हार के जाओगे तो मैडम बोली ना, काला मुंह कर देंगे, साला साहब हमारे को मीडिया प्रेस वाले नेता लोग बहुत भाषण देते रहोगे। तो हमारी भी इज्जत दांव में लगी है, इसलिए हम दिल और दिमाग से चाहते हैं कि मेरा सहायक शिक्षक फेडरेशन के साथी 13 दिन नहीं जी, 113 दिन का चावल दाल पीछे है मंच के, पूरा करेंगे और जाएंगे। और नहीं करेंगे तो नौकरी छोड़ करके पान दुकान खोल लेंगे। उस दिन मैं आपको बोला था ना, राउत साहब से मेरा झगड़ा हो गया था, तो मैं तुम्हारा बस्ता ट्रांसफर कर दूंगा। वो मैडम का ज्यादा बड़ा इसलिए भी कर रहा हूँ, जगदलपुर मेरा ससुराल है। तो मैंने राउत साहब को कहा था, गुलामी की जंजीर से स्वतंत्रता की शान अच्छी है। अरे एम के राउत, तेरे हजारों की नौकरी से मेरी पान दुकान अच्छी है। वेतन विसंगति दूर नहीं होगा तो इस छत्तीसगढ़ की माटी में और मंत्रालय के गेट में और कलेक्टर कमिश्नर के गेट में हर जिले में मेरा सहायक शिक्षक एक पान दुकान खोल लेगा। अपना अपमान नहीं सहेगा, गद्दारी और बेईमानी बिल्कुल नहीं सहेगा, वेतन विसंगति दूर करा के ही जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हमारे फेडरेशन के नेता, हमारे शिक्षक फेडरेशन के नेता आदरणीय राजेश चटर्जी जी को भी सुनना है, आप लोग का समय भी हो रहा है। हम तो घर के आदमी जी, कल भजन वजन और सुना देंगे, चिंता मत करना। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। रायपुर बूढ़ा तालाब में धरना देने वाले सहायक शिक्षक साथी जिंदाबाद, रायपुर बूढ़ा तालाब में धरना देने वाले सहायक शिक्षक साथी जिंदाबाद। भाई मनीष मिश्रा जी संघर्ष करो, भाई मनीष मिश्रा जी संघर्ष करो। इनकलाब जिंदाबाद, अरे हड़ताल का 13वां दिन जिंदाबाद, हड़ताल का 13वां दिन सफल है, हड़ताल का 13 दिन सफल है। दमन के आगे नहीं झुकेंगे, दमन किया तो और लड़ेंगे, दमन के आगे नहीं झुकेंगे, अरे दमन किया तो और लड़ेंगे। हड़ताली सहायक शिक्षक साथी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।